हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। आज शाम का टाइम है, शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे ब्लॉग बनाने का। तो ये कुछ चीज़ें मुझे मंगानी थी जो मैंने मंगाई अर्जेंट बेस पे। और ये कुरकुरे मैंने नहीं मंगाई है, मुझे तो बस सूजी और इस नारियल की ज़रूरत थी। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि ऑर्डर कर दे, तो उन्होंने ये भी साथ में भेज दिया। तो अभी मैं जल्दी जल्दी डिनर बनाऊंगी और डिनर में सबका डिमांड है कि साउथ इंडियन डिश खाना है, जो कि मैं मोस्टली रात को नहीं बनाती। लेकिन आज जब सबने बोला तो एक बार तो मैंने बोला कि नहीं बनाना है, लेकिन फिर मेरा मूड खुद कर गया कि चलो मैं बनाती हूँ। तो मैं बस थोड़ा सा पानी पी लूँ, थोड़ा चाय पी लूँ और उसके बाद फिर डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ इडली और उत्तपम और नारियल की चटनी। सांभर मैं रात को इसलिए नहीं बना रही, ऑलरेडी दिन में हमने दाल खाया था, तो फिर सांभर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे को। तो इसलिए मैं सिर्फ नारियल की चटनी बनाऊंगी। यहाँ पहले मैं चाय बना रही हूँ और इतना ज़्यादा टाइम हो जा रहा है आजकल, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो बहुत लेट आ रही है शाम को। उसकी मतलब थोड़ा सा काम ज़्यादा है उसको भी, और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके साथ, तो थोड़ा वो लेट हो जा रही है। जब इंसान कहता है ना दिमागी खुश नहीं रहता है, तो फिर उसकी सारी चीज़ें डिले होने लगती हैं और फिर मज़ा नहीं आता है काम करने में। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और हमारे साथ भी ऐसा होता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जब आपका मूड ठीक नहीं होता या घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हो माइंड से, तो आपकी चीज़ें लेट होती रहती हैं सब कुछ। मतलब आपको किसी चीज़ में टाइम से करने का मन नहीं करता, या कह लो कुछ करने का ही मन नहीं करता। जो आप लेट भी करते हो वो सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपको करना है, अदरवाइज़ तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है और इसके लिए मैं फिर उसको कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एक औरत पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हम तो घर का एक काम नहीं कर पाते, मतलब खुद का काम नहीं कर पाते घर का, वो तो पता नहीं कितने घरों में काम करती है और फिर खुद के घर का भी जाकर करती है। तो मैं ये प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने कभी उसे शिकायत नहीं की कि तुम लेट क्यों आती हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो इतनी लेट आ रही है आजकल कि इसकी वजह से मेरा भी काम लेट हो रहा है। तो अभी मैं चाय पी हूँ और जीविका के कुछ नोट्स वगैरह देख रही थी। उसने क्या किया, कल लास्ट एंड फाइनल पेपर है, जो कि आई होप कि भगवान करे अच्छा चला जाए। और आप लोग भी प्रेयर करना कि जीविका के सारे इस बार रिज़ल्ट अच्छा है, क्योंकि जीविका भी पहले से ज़्यादा बड़ी हो रही है थोड़ी, तो मतलब थोड़ी शरारती बहुत है, चंचल है। आप तो बचपन से देख रहे हो उसको, तो मतलब थोड़ी नॉटी है। तो उसको थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और बहुत ज़्यादा बच्चे को डांट भी नहीं सकते और बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि पता नहीं बच्चे के मेंटल लेवल पे क्या असर करे। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती हूँ, बट हाँ जब गुस्सा आता है तो थोड़ा डांटती भी हूँ, ऐसी बात नहीं। तो मैं यहाँ पे नारियल की चटनी बना रही हूँ। ये कटे कटे तो थे नारियल, लेकिन थोड़े से ज़्यादा ही बड़े हैं, तो इसको मैं और बारीक कट कर लूँगी। और नारियल की चटनी मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, चाहे बाहर की हो या फिर घर की हो, लेकिन घर की नारियल की चटनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि बाहर वाली पता नहीं उसमें मतलब मिक्स और भी चीज़ें होती होंगी, लेकिन मीठी जो होती है ना, स्वीट टेस्ट, वो घर में जो मैं नारियल की चटनी बनाती हूँ ना, उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि वो धुला हुआ लग रहा था, लेकिन बाहर से लाई हुई चीज़ इतनी भी क्लीन नहीं होती। तो आप खुद से वॉश कर लीजिए। मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है और थोड़ा सा 1-2 हरी मिर्च और नमक, दैट्स इट। क्योंकि आज ना तो मैं लहसुन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए, क्योंकि आज थर्सडे है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करके चटनी के मतलब रूप में मैं तैयार कर लूँगा। क्या मैंने बोल दिया अभी, चटनी के रूप में, रूप नहीं मतलब चटनी बना लूँगी इसकी। तो मैं अच्छे से इसको बना रही हूँ। और पता नहीं नारियल की चटनी कितनी भी अच्छी मिक्सी हो ना, बहुत टाइम लग जाता है बारीक होने में। तो यहाँ पे चटनी ऑलमोस्ट बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल लिक्विड सा हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा चटनी है और थोड़ा मैं लिक्विड सा ही रखूँगी इडली के लिए। आप बहुत ज़्यादा टाइट चटनी मत बनाओ, नहीं तो फिर इडली में अच्छे से लिपटता नहीं है। तो अब इसको मैं तड़का लगा दूँगी। तड़के के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, वो गर्म हो गया तो इसमें मैंने सरसों, करी पत्ता भी ऐड करूँगी, सूखी मिर्च और थोड़ी सी उड़द दाल को मैंने डाल दिया है। इसका मैं तड़का लगा दूँगी चटनी में। और इसकी जो खुशबू, हर बार बोलती हूँ कि तड़के की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, और क्या बोलूँ, मतलब पसंद है तो पसंद है ना। तो यह तड़का कड़कने लगा और ये देखिए लग गया है तड़का और चटनी बनकर हो गया तैयार। इसे मैं ढक के साइड में कर दूँगी। और अचानक काफ़ी लेट में ये सब
मैंने डिसाइड किया, तो जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इडली के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ। इसमें 1.5 कटोरी मैंने सूजी डाला है और 1.5 कटोरी ही मैंने दही डाल दिया। इसको फेंट के मैं साइड में रख दूँगी और जब मुझे इडली बनाना होगा तो इसमें नमक और इनो मैं ऐड कर लूँगी। फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से अच्छे से फेंट लीजिए, लम्स ना रह जाए। अगर आप अभी लम्स छोड़ देंगे तो जो सूजी एक लम्स सा ही रह जाएगा, तो उसको अच्छे से फेंटना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इडली मेकर चढ़ा दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से स्टीम कर जाए, और तब तक मैं इडली बैटर जो बनाया है वो मैं बाद में डालूंगी। ये मैं उत्पम के लिए कुछ वेजिटेबल्स लाइक गाजर और टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब मैं ऐड करूँगी। प्याज भी ऐड करती हूँ लेकिन आज मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये भी ऐड करती हूँ। हरा धनिया भी ऐड करती हूँ, जो कि वो भी मैं आज नहीं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया था जो आपने देखा ऑलरेडी मैंने चटनी में डाल दिया था, तो मेरे पास और हरा धनिया भी नहीं है फ़िलहाल। तो ये सब चीज़ों को मैं कट कर लूँगी। और उत्पम किसी ने कुछ खास मुझे बोला नहीं था बनाने, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने बना दिया। और इडली मुझे थोड़ा कम पसंद है, तो मैं 1 इडली या 2 इडली खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये उत्पम मेरे लिए स्पेशली बना रही हूँ क्योंकि जीविका को पसंद नहीं है ये, और जितन भी थोड़ा कम ही खाते हैं, मतलब 2 तो खा ही लेंगे, उससे कम क्या। इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर लिया है। इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और थोड़ा सा मैंने इसमें भी इनो डाला था। तो यहाँ पे मैं इडली बनाने के लिए तैयार हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। और अब ये इडली डाल दूँगी, इडली बैटर, और फिर स्टीम में जल्दी जल्दी इडली बनाऊँगी। जीविका को बहुत ज़ोर की भूख लगी है और उसे जल्दी सोना भी है। जतिन तो अभी नहीं है, वो जिम गए हैं, वो उनको आने में टाइम है। लेकिन इडली बनाकर मैं रख दूँगी कैसरोल में, तो वो ठंडा नहीं होता है इतनी जल्दी। और इसमें जो इडली मेकर है इसमें टाइम ही लगेगा, 10-15 मिनट तो आराम से लगता है। तो इसको मैं अच्छे से सब बना दूँगी और एक बार में 8 इडलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इडली बन चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट बनती है इसमें। और इसको मैं कैसरोल में ढक के रख दूँगी ताकि जितना जीविका को खाना हो, बाकी मैं जो बचे तो ठंडा ना हो। तो यहाँ पे जीविका एंजॉय करी। और जीविका जब छोटी थी ना, तब से इसको इडली बहुत पसंद है। मतलब इडली दोगे तो पहले भूख लग जाती है, अदरवाइज़ तो रोटी तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से नहीं खाती। और जीविका के पास आकर ऋषि भी मांग रहा है, ऋषि को भी इडली बहुत पसंद है। तो उसको थोड़ा थोड़ा मैंने बोला बेटा खिलाया करो। और क्या होता है ना, बड़े भाई बहन या छोटे भाई में एक दूसरे को ये सिखाना चाहिए कि बेटा अपने छोटे भाई या बहन की केयर करो, उसको खिलाओ, उसका ख्याल रखो। और जब वो छोटा वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे भी यही बात बोली कि अपने बड़े भाई बहन का रिस्पेक्ट करो और उनका भी ख्याल रखो। तो यहाँ पे उत्पम बन गया है और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अभी, तो उनके लिए मैं डिनर सर्व कर रही हूँ। और उत्पम है और साथ में डिनर के लिए इडली है और नारियल की चटनी। ये था आज का हमारा साउथ इंडियन डिनर। आई होप कि दिखने में आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और मैं सच बता रही हूँ ये खाने में भी बहुत अच्छा था। तो डिनर हो चुका है, ये बाकी की चीज़ें बची हैं, जीविका के लिए मैंने बचाई है स्पेशली ये चटनी, और इसको मैं बचाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। सुबह वो मांगेगी मुझसे कि मम्मा आपने बचाया क्या, तो इडली के साथ में इसको बनाकर इडली बना लूँगी और ये चटनी के साथ उसे दे दूँगी। मैंने कहा ना उसको इडली बहुत पसंद है, तो इसमें मैं ढक के रख देती हूँ। और अब किचन वाइंड अप कर रही हूँ, सब क्लीन कर रही हूँ। बहुत फैलारा हो जाता है, कैमरे में पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सामान फैल जाता है जब कट टू कट आपको बनाना पड़ता है। क्या होता है कि जब आप वीडियो के लिए नहीं बना रहे हो ना, तो आप आराम से वॉश कर करके बना लेते हो, लेकिन वीडियो के लिए बनाना है तो आपको लगता है जल्दी ब्लॉग भी एंड करना है, एडिट भी करना है, बच्चा बीच में डिस्टर्ब ना करे, तो फिर पूरा फैलारा होता जाता है। तो कभी फैला हुआ दिख जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि आप समझ सकते हो छोटे बच्चे के साथ इतना आसान नहीं होता है सब कुछ मैनेज करना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने किचन क्लीन कर लिया है और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अब गैस की तरफ आ गई हूँ ताकि चूल्हा वगैरह भी मैं क्लीन कर लूँ। जब कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कुछ वीडियो में कि गर्म चूल्हे को कभी साफ़ नहीं करते। तो किचन क्लीन हो गया और मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, और मैं विंडो भी बंद कर रही हूँ ताकि छिपकली वगैरह ना आ जाए। अब आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम भी सब कुछ फैला हुआ है, बच्चे कभी तकिया लेकर खेल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है। और हर घर की कहानी है, कहानी हर घर की है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मैं ठीक कर लूँगी। और मैं सच बताऊँ, कमर में इतना दर्द हो रहा है ना मेरे, मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अराउंड 12:30 हो चुका है और मुझे वापस 4:30 उठना है। 4:30 या 5 o'clock, इससे ज़्यादा लेट नहीं उठ सकती। तो फिर मुझे वही, और ये फाइनल में गेट लॉक करी, ये छोटा वाला लॉक पूरा लॉक हो जाता है। सारा काम हो चुका है, मैंने सारे काम कर लिए, किचन को क्लीन कर लिया, घर को मैनेज कर लिया, और अब सोने का टाइम आ गया है क्योंकि सुबह मुझे फिर से 4:30 उठना है। मुझे बनाने के लिए लंच, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड शूट पे जाने वाले हैं। जीविका का कल लास्ट और फाइनल एग्ज़ाम है,
तो वो स्कूल जाने वाली है, तो उसके पहले मुझे सारा काम करना है। और मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ। जैसे कि मुझे अगर 5 बजे उठना है तो मैं 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि ऋषभ कब उठ जाएगा बीच बीच में मुझे पता नहीं चलेगा और सारी चीज़ें रखी रह जाएंगी। तो मतलब कल कोई बड़ा ब्लॉग भी नहीं आया, कोई मिनी ब्लॉग भी नहीं आया, क्योंकि मतलब कल का दिन इतना हौच पौच था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब छोटी छोटी क्लिप्स बना रही थी और ऋषभ बीच में रोना और सब कुछ, मतलब पूरा हौच पौच का दिन था। तो वो जो छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी वो किसी यूज़ का ही नहीं था। फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, फिर फ्रेश वीडियो फिर से बनाई हूँ मैं शाम से ब्लॉग। तो इसलिए कल नहीं आया, उसके लिए सॉरी। वरना मैंने खुद को एक चैलेंज दिया है कि मैं रेगुलर रहूँगी, और इसीलिए मैं रेगुलर हूँ। चाहे वो 20 व्यूज़ आए, चाहे 30 व्यूज़ आए, या मैं कहती हूँ 15 व्यूज़ आए, लेकिन मैं रेगुलर रहूँगी। मतलब ऊपर वाला भी देखेगा ना कि आप मेहनत कर रहे हो, और जब आप मेहनत करते हो तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और आप जैसे स्वीट और ब्यूटीफुल ऑडियंस जिसके पास है, चाहे अब आप कहने की बात होगी कि कहाँ है, बट है ना यार, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, जो भी है, वो ऑडियंस मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। आप लोग के साथ की वजह से मैं एक दिन ज़रूर आगे बढ़ूँगी, है ना? मुझे विश्वास है और आई थिंक आप लोग को भी विश्वास है। तो मैं क्या बोलूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर किया, कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे ब्लॉग्स अच्छे ही हैं इसलिए लाइक कीजिए, लेकिन अभी ज़रूरत है, क्या करूँ, ऐसा ही है। यूट्यूब का एक मतलब एल्गोरिदम जो भी है, अगर आप लाइक करेंगे तभी वो ग्रो करेगा, कमेंट करेंगे तभी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी ग्रो करूँ, क्योंकि मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी फैमिली के लिए, आप सभी के लिए और खुद के लिए भी, है ना? तो आई होप कि ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मैं वेट कर रही होंगी आपके कमेंट्स पढ़ने का, और रिप्लाई भी करती ही हूँ आजकल, कोशिश करती हूँ। कुछ लोग अगर रिप्लाई नहीं करती तो इसलिए मैं सॉरी, लेकिन कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ सबके, ठीक है? तो अभी बहुत टाइम हो गया है, अभी 12:30 हो रहा है टाइम, और मुझे सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह मुझे फिर जल्दी उठना है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना खूब ध्यान रखिए और खूब प्यार कीजिए सबको। बाय बाय।